आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स। और इसमें हमारा मेन फोकस यही होगा कि बोर्ड्स का क्वेश्चंस बने रियल नंबर्स। एक सबसे बेसिक टॉपिक इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड बोला था कि कोई भी नंबर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। और आर क्या होगा, आर होगा बी से छोटा और किससे बड़ा, ज़ीरो से बड़ा, या ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है। आर क्या होगा, बी से छोटा, ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर, यही। इसमें कुछ नहीं। जैसे 5 है, 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, या फिर 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो आर है ये क्या है, 3 से छोटा है और क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, ये 1 क्या है, 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, यही था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, बस इसी का यूज़ करके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी नंबर है 455 और 42, ये दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसका HCF ऐसे निकालेंगे, 455 जो नंबर दिया है सबसे बड़ा नंबर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके मल्टीपल में कुछ लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35, 420 प्लस 35, 455 लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जो आया है जिसका मल्टीपल में, इसको यहाँ लिखना है हमको, 42 को। अब क्या करना है, 42 को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 42 को लिखना है हमको बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है 42 को। पहले 455 था, उसको इस फॉर्म में लिखे, अब इसको उतार के इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। क्या करेंगे, वापस इसको यहाँ उतारेंगे, इसको लिखेंगे हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि इसको हम लोग फर्दर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए कि 455 और 35 का HCF क्या हो गया, HCF हो गया इसका 7। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि ये 42 और 10, तो हम लोग किसको नीचे उतारे, बी को या क्यू को, मतलब ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ जो नीचे उतरा वो क्या है, बी है या फिर क्यू है। तो इसको पहचानने का ये तरीका है कि हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि आर जो था, मतलब ये वाला पार्ट क्या था, बी से छोटा था। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये आर जो है ये इससे छोटा है, इससे छोटा नहीं है। तो इससे जो बड़ा वाला नंबर है इन दोनों में से, उसको नीचे यहाँ उतारेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं इससे जो बड़ा है, इससे बड़ा कौन सा है, 1 या 35, 35 बड़ा है, तो 35 को नीचे उतारेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे है 4052 और 12576 का HCF निकालना है। तो सेम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, और नीचे किसको उतारना है, नीचे उतारना है बी को। ठीक है, तो 12576 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं 4052 इंटू 3 प्लस 420, ये सब करके ये आएगा। अब देखते हैं इन दोनों में से बी कौन सा है। बी वही होगा जो इससे बड़ा होगा इस नंबर से। तो इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो इसको उतार दिए नीचे। 4052, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 420 इंटू 9 प्लस 272। अब यहाँ पे कौन सा उतरेगा इन दोनों में से, यहाँ पे वही उतरेगा जो इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 420। तो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब यहाँ पे कौन सा उतरेगा जो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 272। तो 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। फिर इसको उतारेंगे 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब वापस यहाँ इसको उतारेंगे 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, अब वापस इसको यहाँ उतारेंगे 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया इसका HCF, इसका HCF हो गया 4, हो गया HCF बोथ नंबर का। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चेन क्रिएट हो रहा है, मतलब इसको तो यहाँ उतार रहे हैं लेकिन इसको किसके मल्टीपल में लिख रहे हैं, इसके जो ऊपर का रिमाइंडर है उसी के मल्टीपल में इसको ला रहे हैं। जैसे यहाँ नीचे देखें, इसको यहाँ उतारे और किससे मल्टीप्लाई किए, इससे। फिर यहाँ पे इसको यहाँ नीचे उतारे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको यहाँ उतारे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 24 से। फिर इसको यहाँ नीचे उतारे, फिर इसको किससे कर रहे हैं, इस 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्या कि 6 HCF होगा या 4 HCF होगा। यहाँ पे 4 HCF होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला का रिमाइंडर 4 है, इसीलिए 4 HCF होगा। इसको बनाने के लिए फिर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम जैसे मानते थे ऐसे मानते हैं कि a बराबर क्या था, a बराबर BQ प्लस R, यही था। यूक्लिड के अनुसार यही होता है, कोई भी एक नंबर a किसके बराबर होता है, BQ प्लस R के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं 2q, यहाँ क्या बोल दिया है 2q प्लस 1, मतलब कि हमको बोला है b बराबर 2 लेने के लिए। ठीक है, b बराबर 2 लेने के लिए बोला है। तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 2q प्लस R लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि ये जो r का वैल्यू होता है ये क्या होता है, b से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ b बराबर क्या है 2, तो हम लिख सकते हैं कि r का वैल्यू 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि r का वैल्यू या तो 0 होगा या r का वैल्यू 1 होगा, 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं 2 से छोटा। तो अगर r का वैल्यू 0 होगा, इफ़ r इक्वल्स टू 0, इफ़ r इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 2q, a इक्वल्स टू 2q। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a जो है वो एक नंबर के 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, a जो है किसी नंबर के 2 के मल्टीपल में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a जो है वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर a 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया इवन। a इज़ एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे क्या हो सकता है, ए का वैल्यू हो सकता है 2, 4, 6, ये सब हो सकता है। ठीक है,
अब जैसे इसमें एक प्लस कर दे, बस इसमें मतलब कि 1 प्लस कर दे, 2 + 1 क्या हो जाता है, ऑड नंबर। यहाँ देखते हैं 4 + 1 5 ऑड नंबर है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर r का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 2q + r, मतलब कि 2q + 1, मतलब इवन से एक बड़ा। इवन से एक बड़ा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको ऐसे प्रूव करेंगे। तो अब हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अब हमारे पास आएंगे क्वेश्चंस आई रैशनल नंबर्स पे, मतलब कि हमें देगा कि प्रूव दैट √2 या फिर √3 या फिर √5 इज एन आई रैशनल नंबर, आई रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का एक सही डेफिनेशन क्या होगा। तो रैशनल नंबर का एक सही डेफिनेशन होता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0, ये हो गया। और क्या होता है, ऑल्सो p and q have only 1 as common factor, ये भी होगा। let √2 is a rational number, रैशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, p बराबर √2q लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया p² बराबर 2q²। ठीक है, p² बराबर 2q² के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p²। अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p। तो हम लोग क्या करते हैं, p को हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर p को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, p को 2 डिवाइड करेगा तो p को हम लोग कोई इवन नंबर ही होगा, तो इवन नंबर मान लेते हैं 2c और यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है, पहले p² बराबर 2q² है, तो p की जगह क्या रखना है, 2c, मतलब 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2q का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2c² बराबर q²। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2q² को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि रैशनल नंबर तब होगा जब p और q का 1 जो है 1 बस कॉमन फैक्टर हो और कुछ नहीं हो। ठीक है, जब p और q का 1 कॉमन फैक्टर हो और कुछ नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 तो था ही और p और q का 2 भी आ रहा है। ठीक है, p और q का 2 भी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आवर assumption is contradicted by the fact that p and q are rational numbers, that is √2 is a rational number. Hence √2 is irrational number। ठीक है,
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा, कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ क्या हो q 0 नहीं हो और p और q का कॉमन फैक्टर बस हो 1, 2, 3, 4 इसमें से कुछ नहीं। ठीक है। और p बाई क्यू जैसे कि हम यहाँ लिखे थे, ये लिखे थे 7/3, तो क्या था 7/3 एक रैशनल नंबर था, लेकिन जब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, 3 3 3 आते रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक आई रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो रिप्रेजेंट है पहले से। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा जैसे कि 13/3125 और क्वेश्चन ऐसा पूछा रहेगा कि आपको दिखाना है कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे बोलेगा शो दैट द गिवन रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटेड, या ऐसा पूछ सकता है कि इज द गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटेड, या फिर टर्मिनेट्स, क्या यह रैशनल नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डिवाइड करने के बाद एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं बने, जैसे कि 2/5, 2 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा और 4 बार में पूरा 20 ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब कि 0.4 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, बस 0 0 आ रहा है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और ऐसा होता है 2/3, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट, यहाँ 0, 6 बार में 18, फिर यहाँ पे 0, फिर 6 बार में 18, फिर 0, फिर 6 बार में 18, तो क्या है ये 6 आता रहेगा, मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब कैसे पहचाने कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये हमने पहले देखा है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है q p बाई क्यू, तो नीचे वाला पार्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास कि इज़ द गिवन रैशनल नंबर 13/3125 हैज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। करेंगे क्यू को हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, ये होगा 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, ये 5 से आएगा, 5 से 6, 5 से 2, 5 से 5, वापस 5 से ये हो गया 12, 125, फिर ये हो गया 5 से 25 बार में, ये हो गया 5 से 5 बार में, ये हो गया 5 से 1 बार में। तो मतलब कि इस 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। ठीक है, इस 5 पे पावर 5 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास इसको लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0। ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके।